दुहाई देगा कोई चीख चीख के एक दिन, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना। और वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों ना सिखाया अली अली कहना। वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में, उसने क्यों ना सिखाया अली अली कहना। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, है जीने का मेरे वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है सीना अली। मेरा आका भी मौला भी, मेरा आका भी मौला भी, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली। और मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली। मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली। अब लीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हमदर्द कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब किबला को पेश कर रहा हूं। तत्काल में नारा लगा लिया जाए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जनाब मोहतरम कारी अब्दुल वाहिद साहब किबला, घबराए नहीं आप किसी बात के लिए, ये आ रहे हैं सिर्फ मुलाकात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वस्सालिहीना वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत के साथ आइए आप और हम मिलकर सुनहरी जालियों में आराम करने वाले आका, गरीबों की मदद करने वाले, यतीम बेवाओं की इज्जत रखने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदाने महशर में शफाअत कराने वाले, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामी कायनात के बदरुद्दुजा, यानी रूही फिदाहू जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा और पढ़े बाबाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप और हम हुजूर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी सैयदीना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठकर ज़िक्र रसूल, ज़िक्र औलिया इकराम समात फरमा रहे हैं। बेशक बेशक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमारा यहाँ पर आज का बैठना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि कल क़यामत के दिन ये जगह गवाह बन जाएगी आपके हक में। इसलिए जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा ही खुशनसीब होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान
बड़ा ही खुश नसीब होता है। हजरात मोहतरम कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ महफिल पाक को इनकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम, इसमें जिन हजरातों ने हिस्सा लिया है मौला करीम गौसे आज़म के सदक़े में इसे कबूल फरमाए। आमीन। हम अपने घर बार को छोड़कर गौसे आज़म की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। बैठे हैं नहीं बैठे हैं इंशाअल्लाह, और जिक्र रसूल सुनते रहेंगे। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही जल्द आपको बेहतरीन और भी खिताब समात फरमाने हैं। इंशाअल्लाह आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंज़ीफ़ अहमद साहब किबला शीशगढ़ कुछ ही देर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिंबर रसूल पे हाजिर हो जाएंगे और एक और नायाब खिताब आप समात फरमाएंगे। हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इश्तियाक कादरी साहब किबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी कुछ ही देर में आपके सामने रूबरू होंगे और आप मोहब्बतों से सुनेंगे। मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस, या गौस अल मदद। या गौस। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आगे बढ़ते हैं कि करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, और जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारी एक नज़र ठहरे हमें दीदार हो जाए, तुम्हारी एक नज़र ठहरे हमें दीदार हो जाए, और गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। आज हमने ये महफिल पाक को औलियाए कामिलीन के सदक़े में सजाया है, उन्हीं के सदक़े में रचाया है, उन्हीं के सदक़े में बसाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये महफिल पाक जल्द ही इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजिल मकसूद तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। आइए हज़रात गिरामी, आज हम अपने ज़िक्र को सुनने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
के जिक्र को सुनने के लिए अपने दिल को खोल करके बैठिए, तो आप सबको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम जिस जिक्र को सुनते हैं उससे हमें फायदा क्या हासिल होता है, हमें उससे क्या मिला करता है। आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि जिक्र से सुनने से हमारे दिल को क्या ठंडक पहुंचा करती है। जिक्र से सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि वाकई में हमें कैसी मालूमात होना चाहिए थी और हमें मालूमात क्या है, हम किस रास्ते पे चलना चाहिए था, हम किस रास्ते पर हैं। आप जिक्र रसूल सुनने के बाद ये महसूस करेंगे हम नमाज कैसी पढ़ते थे, अब कैसी पढ़ना चाहिए। हम आपको जिक्र रसूल सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि औलियाए कामिलीन से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए और इनसे मोहब्बत करने का नतीजा क्या है, और जो मोहब्बत नहीं करते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। इसी जिक्र रसूल से आपको पता चलेगा कि वाकई में माह मुबारक रमजान शरीफ के जब रोजे आते हैं तो रोजे कैसे रखना चाहिए। इन्हीं औलियाए किराम के सदके में और इन्हीं महफिल पाक के सदके में ये चीजें हमको मिला करती हैं। बोलिए मिला करती है, नहीं मिला करती है। इसलिए कि अब एक खतीब तो हर कुछ बता नहीं सकता है, हर एक जानने वाला नहीं बता सकता है, इसलिए कि हर एक का मौजू अलग रहा करता है। वो अपने मौजू पे बोलेगा, कभी कुछ बताएगा, कभी वालिदैन का जिक्र बताया जाएगा, कभी औलिया इज़्ज़ाम की मोहब्बत बताई जाएगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का मतलब उनकी मोहब्बत करने का क्या है ये आपको बताया जाएगा। आइए हजरात गिरामी, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब हम जिक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए बैठ जाते हैं, हदीस पाक में है जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र रसूल हुआ करता है, हदीस पाक में है वो जगह कोई आम जगह नहीं हुआ करती है, बल्कि वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी जाती है। और आलम यह होता है कि उस क्यारी में इंसान बैठ करके जिक्र रसूल सुना करता है। तो जिक्र रसूल सुनने का आलम यह बनता है, जो बंदा मोमिन उस जन्नत की क्यारी में आ जाता है, फरिश्ते 4 होते हैं, अपनी नूरानी चादर को तान लिया करते हैं और उसी महफिल पाक की तरफ उसी की तरफ ढांप लिया करते हैं। जब महफिल पाक बर्खास्त हो जाती है, बंद हो जाता है प्रोग्राम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो फरिश्ते पहुंचते हैं और मौला की बारगाह में पहुंचने के बाद मौला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहां गए थे। हालांकि रब्बुल इज्जत है, वो असमियो वसीर है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहां गए थे, इस वक्त कहां से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, रूए जमीन पे गश्त कर रहे थे, देखा फला मकाम पर फला जगह पर तेरे कुछ बंदे, तेरे चाहने वाले, तेरे नबी के चाहने वाले, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने वाले तेरा और तेरे रसूल तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। बस हम वहीं पर रुक गए थे और वहां पर रुकने के बाद हमने जिक्र रसूल को सुना, जिक्र कामिलीन को सुना, तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन नहीं रहे थे। सुनने के बाद वहां पर जिक्र रसूल सुनने के लिए जो आवाम आई थी, उन सबको हमने अपनी नूरानी चादर में ढांप लिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो फरिश्ते सब कुछ जानते हैं, ये कौन बंदा है, ये कहां से आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों सुनो, जाओ उस तुम्हारी नूरानी चादर के नीचे जितने लोग बैठे हुए थे वो मेरे सब बंदे हैं, जाओ मैंने उन सबको बख्श दिया है। अल्लाह ये है जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का नतीजा। जब हम इसको सीने से लगाएंगे, जब इससे मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं है जब हम जिक्र रसूल से मोहब्बत करने लगेंगे, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने लगेंगे। फिर तो आलम इंसान का ये बनता है, वो जिस रास्ते से, जिस महल्ले से, जिस बस्ती से, जिस करिया से गुजरता है, फिर जमाना देखकर पुकार उठता है, ये कौन जा रहा है, पता चलता है ये कोई और नहीं है, ये तो गुलामे मुस्तफा जा रहा है, ये तो नबी का चाहने वाला जा रहा है, ये तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी,
हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता छोड़े दें और वो रास्ता पकड़ें अल्लाह ने जिसके बारे में हुक्म दिया और जिसके बारे में मना फरमाया उससे रुक जाएं। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून कि बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। बेशक बेशक ये विलायत का मायार कुरान अजीम ने हमें बताया। जो तकवा शियार होता है हकीकत में वही अल्लाह वाला हुआ करता है। हजरात गिरामी, आज हम हुजूर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठकर जिक्र रसूल सुन रहे हैं। आप खुद फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला जहां भी रहता है वहां से मुझे याद करता है और जैसे ही मुझे याद करता है अपनी जबान से अदा करता है यूं अल्फाज, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही मुझे वो याद करना शुरू करता है अब्दुल कादिर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाया करता है। हजरात गिरामी, तो हम ऐसे वली के मानने वाले हैं। आप जहां भी याद करिए आपकी मदद के लिए फौरन हाजिर हो जाया करते हैं। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। हजरात गिरामी, हम गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम से मोहब्बत कर रहे हैं। आपका मकाम तो बहुत आला है, हम उनकी शान और बयान क्या कर सकते हैं। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, वो ज़बान नहीं है जो हम उनकी शान बयान कर सकें। लेकिन हजरात गिरामी, आपका मकाम तो ये रहा है, आपने जिस खंडरात के अंदर और जिस जंगलात के अंदर आपने जो इबादतें की हैं, जो रियाजतें की हैं, वो वाकई में आपने दिन को दिन कर दिया, रात को रात कर दिया। हर वक्त इबादत होती चली जा रही है, रियाजत पे रियाजत होती चली जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में क्या होता है कि एक नूरानी बादल का टुकड़ा नजर आता है और जैसे ही बादल का टुकड़ा नजर आया आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी तुम अल्लाह के बंदे हो, ए गौस समदानी तुम अल्लाह के बंदे हो। आपने जो इबादत की है, जो रियाजत की है, जो भी इबादतें की हैं, अल्लाह ने आपकी इबादतों को कबूल फरमा लिया है, आपकी रियाजत को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ जाते हैं ये नादान कोई और नहीं है, ये तो शैतान है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इसी शैतान से बचने के लिए हुक्म होता है वकुनु मा अस्सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, तुम अच्छों के साथ हो जाओ। ये शैतान ऐसा है, ये इंसान किसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और किसी की शक्ल में आकर के इंसान को बल गलाना शुरू कर देता है। ये किसी के लिबास में भी आ सकता है, टोपी पैजामा पहन लेने वाले के भी शक्ल में आ सकता है। ये जैसा चाहे वैसी अपनी सूरत इख्तियार कर सकता है, सिवा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत को इख्तियार नहीं कर सकता है। और जिसकी सूरत चाहे वो बनाकर आ सकता है, इंसान को बलगलाता है, इंसान को बहकाता है, फुसलाता है और अपने रास्ते पे चलने के लिए कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही आवाज सुनी फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहना था, वो बादल का टुकड़ा फट जाता है और भागने लगता है, झांकता जाता और ये कहता जाता, ए अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नादान अब भी मुझे अब्दुल कादिर जीलानी को गुमराह कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? अगर इंसान को बचाने के लिए किसी का इल्म होता, तू तो सबसे बड़ा आबिद था, तू तो सबसे बड़ा जाहिद था, तू तो बड़ा तकबेदार था। कौन सी रुए जमीन खाली है जहां तेरा सजदा नहीं है? तू तो इल्मदार था, तुझे अल्लाह ने कैसे तुझे बाहर कर दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं,
नादान सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह के करम ने बचा लिया है, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। हाजा मिन फजल रब्बी, मेरे अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया है। ये है हुजूर गौसे आजम। आज का इंसान होता वो तो कही देता, जब मैंने इतनी इबादतें की हैं, इतनी रियाजतें की हैं, हो सकता है अल्लाह ने मुझ पे हलाल हराम चीजें हलाल कर दी हो, लेकिन नहीं नहीं, वो कोई और नहीं थे, वो वक्त के गौसे आजम थे। वो मादरजाद ऐसे वली हैं, वो ऐसे वली हैं जो माँ के शिकम में रह करके दुनिया के हालात को देखते हैं और बाद में ये बता देते हैं कि जब मैं अपनी माँ की शिकम में था फला जगह ऐसा हुआ था, फला जगह ऐसा हुआ था। बाद में जब तहकीक की जाती है बात बिल्कुल वही पाई जाती है। आपने क्या नहीं सुना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अभी अपनी माँ के शिकम में है, अभी बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी माँ की शिकम में है। इतने में एक दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, आपकी वालिदा मोहतरमा दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं, और जब दरवाजा खोलने के लिए पहुंची तो क्या देखती है, एक फकीर है जिसके कंधे पे झोली पड़ी हुई है, वो मांगने वाला था। आपने फरमाया मुझे कुछ चाहिए, आपने अपना हाथ निकाला और कुछ देना ही चाहती थी, लेकिन उस वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा के हाथ में सोने के कंगन पड़े हुए थे। चोर की निगाह जैसे ही उनके कंगन पे पड़ती है, समझ गया अगर इनके कंगन मैं हासिल कर लूं तो मुझे कभी फकीरी नहीं नजर आएगी, मैं कभी मांगने वाला नजर नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही दिल के इरादे उसके बदलते हैं और जैसे ही अंदर उसका कदम बढ़ना चाहता है, इतने में क्या होता है, एक शेर नमूदार होता है, और जैसे ही शेर आया उसी फकीर के दो टुकड़े कर दिए, और दो टुकड़े करने के बाद वो शेर चला जाता है, फकीर के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब हजरत गिरामी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की बिलादत व सआदत होती है, आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अभी आप इस लायक हैं कि अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं, माँ हंसा रही है, प्यार कर रही है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो माँ कितना प्यार करती है, कभी कुछ कहती है, कभी मेरा लाल कहकर के कहती है, कभी मेरा लख्ते जिगर कहती है, कभी मेरा नूरे नजर कहती है। इसी तरीके से हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा गौसे आजम को खिला रही हैं। वो कैसे खिलाती हैं, कभी नबी की नात पढ़ रही हैं, कभी नबी की हदीस पाक बयां कर रही हैं, और इसी आलम में हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए माँ, जब मैं पता है कि कोई वाकया ऐसा पेश आया था कि जब मैं शिकम में था और एक शेर आया था, एक फकीर के दो टुकड़े कर दिए थे, तो आपकी वालिदा मोहतरमा इरशाद फरमाती हैं, हाँ अब्दुल कादिर, ये तो ऐसा हुआ था, लेकिन ये वाकया को सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता है, या जिसके दो टुकड़े हुए थे वो फकीर जाना करता था, लेकिन और कोई नहीं है, लेकिन तीसरा कोई नहीं। लेकिन ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि फकीर के दो टुकड़े करे शेर ने? अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वालिदा मोहतरमा, आपको नहीं मालूम है, आपके हाथ में कंगन सोने के पड़े थे, उसकी निगाह ललचाई हुई से जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाना चाहता था और उसने ये सोच लिया था ये सोने के कंगन मैं हासिल कर लूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन अब्दुल कादिर की माँ के हाथ पर वो अपना हाथ लगाता, ये अब्दुल कादिर जिलानी को गवारा ना हुआ, इसलिए कि माँ के पेट में रह करके अल्लाह ने गौसे आजम को, मुझ गौसे आजम को वो पावर और रुतबा अता फरमाया था कि माँ के पेट में रह करके अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया था कि मैं शेर की सूरत इख्तियार कर गया था और उसी फकीर के दो टुकड़े कर दिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है गौसे आजम। आप जरा दिल से मान कर देखिए इनको, इंशाअल्लाहुल अजीज। आप फरमाते हैं मेरे नाम से लोगों को खाना खिलाने वाला, मेरे नाम से लंगरदारी करने वाला, 11वीं शरीफ मनाने वाला,
वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती है। इसलिए कि जो गौसे आजम के नाम से 11वीं शरीफ मनाया करता है, लोगों को खाना खिलाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि ऑटोमेटिक उसके घर में बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाया करता है। यह है गौसे आजम जिनकी शान यह है कि माँ के पेट में रह करके करामतों का ज़हूर हो रहा था। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो उसका आलम क्या होगा, जब बचपन का ये आलम रहा होगा तो फिर जब आपकी उम्र मुबारक 55 में पहुंची होगी तो आपका आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो कहा था कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है कि जब आप कई रोज तक खाना पीना बंद कर दिया करते थे, इबादत पे इबादत किया करते थे, रियाजत पे रियाजत हो रही है, कई रोज तक आप खाना पीना नहीं खाते थे, तो रब्बे कायनात गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनाता और खिलाता, जिसकी तर्जमानी यूं आला हजरत फरमाते हैं कि कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह चाहने वाला तेरा। ये है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये है वली गौसे आजम जिनकी शान ये है। अगर हम उनकी शान में मोहब्बत से खिराज अकीदत के साथ बारगाहे गौसियत में नजराना अकीदत पेश कर दें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला वो आपका बेकार नहीं जाता है। न जाने गौसे आजम उसके सदके में कितना अता फरमा दिया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये अहद करो, जो लोग ये कहते हैं ना कि औलिया कामिलीन से क्या मिलता है, मैं कहता हूँ आप ज़रा दिल से गौसे आज़म और भी औलिया इकराम जुमला ताबईन जुमला औलिया इकराम से मोहब्बत करके देखिए, इंशाअल्लाह आपके दिल में आपके घरों में वो रौनकें और वो मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते इंशाअल्लाह। तो गौसे आजम से मोहब्बत करिए, औलिया कामिलीन से मोहब्बत करिए, इंशाअल्लाह इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने क्या नहीं सुना कि गौसे आजम की हुकूमत दुनिया में भी है और गौसे आजम की हुकूमत जिन्नों पर भी है, जिन भी आपका कहना माना करते हैं। अगर गौसे आजम का नाम जिन सुन ले तो वहां रुक नहीं सकते, इसलिए कि जिन पे गौसे आजम की हुकूमत चल रही है। क्या आपने वो तो बारहा किस्सा और वो बयान वाकया सुनते रहते होंगे कि एक लड़की को जब एक जिन ले गया था छत से उठा करके, तो उनका मामला जब गौसियत माम में पहुंचा था तो हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जाओ फला जंगल में चले जाना और जाने के बाद मेरा नाम ले देना। तो गौसे आजम का जब नाम ही लिया तो उनका काम बन गया, उनकी बच्ची उनके हवाले कर दी गई जो जिन लेकर के चला गया था। ये पावर है गौसे आजम का कि जब जिन गौसे आजम का नाम सुन ले और जो फरमा दे तो वो वाकई में काम पूरा हो जाया करता है। हजरात गिरामी, आपने क्या नहीं सुना, गौसे आजम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, बाद मरने के कब्र में काम आती है। आप गौसे आजम से कैसी मोहब्बत करिए और गौसे आजम की मोहब्बत दुनिया रुए ज़मीन पे काम आएगी, मरने के बाद कब्र में काम आएगी। अब कब्र में कैसे काम आएगी वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं इख्तिताम पजीर पे पहुंचूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइए, गौसे आजम की मोहब्बत कब्र में कैसे काम आती है। आपका एक चाहने वाला था, मोहब्बत करने वाला था, आपका मुरीद खास था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन हजरात गिरामी उसकी काम सुबह से शाम तक ये था कि जब भी गौसे आजम का कुर्ता मुबारक मैला हो जाता तो उसको धुल दिया करता था और कभी अमामा शरीफ को धो देता, कभी टोपी शरीफ को धो देता, कभी जुब्बा शरीफ को धो देता। बस सुबह से शाम तक ये गौसे आजम की खिदमत करता था। लेकिन एक दिन वो आया जिसके पास हमारे पास भी वो फरिश्ता आएगा जिसको अजिल का फरिश्ता कहा जाता है, जिसके पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन एक दिन अजिल का फरिश्ता हाजिर हो गया, उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर गई, कब्र में लाया गया। कौन है? गौसे आजम का मुरीद।
कब्र में लाया, पढ़ा लिखा था नहीं, बस गौसे आजम से मोहब्बत करता था, गौसे आजम का चाहने वाला था। फरिश्ते कब्र में आते हैं तो वो 3 सवाल करते हैं, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाजी शान रजुल। ये 3 सवाल कब्र में होते हैं। जब गौसे आजम के मुरीद को कब्र में लाया गया, लाने के बाद फरिश्ते आ गए जिनका नाम मुनकर और दूसरे का नकीर, दोनों को मिलाकर कहते हैं नकीरैन। कब्र में आते हैं, आने के बाद सवाल करते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। ये सवाल करते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो ये गौसे आजम का मुरीद था, इसने कहा, ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो ये समझ नहीं पाया कि क्या कहा, तो इसने कह दिया कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। क्या कहा? मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, बस और कुछ नहीं। फरिश्तों ने दूसरा सवाल करा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। इसने फिर वही कहा, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। तीसरा सवाल करा, माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाजी शान रजुल, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा अकीदा कैसा था। इसने फिर वही तीसरे के सवाल में यही कह दिया कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। हजरात, जब उसके सवालों के जवाब ना मिले तो फरिश्तों ने भी कुछ अभी मामला नहीं किया, लेकिन वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। क्योंकि फरिश्ते को या तो जवाब मिल जाए तब तो ठीक है, और जवाब नहीं देता तो या तो ये कहता है ला हादरी, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, या तो ये कह दे, और जब ये नहीं कहता तो या तो सवालों के जवाब दे दे। लेकिन ये तो अजीब बंदा है, ना ही सवालों के जवाब देता है और ना ही ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये तीसरा मामला कहां से आ गया जो कहता है मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कुछ नहीं किया इसके साथ, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, परवरदिगार, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कब्रिस्तान में आज एक ऐसा बंदा आ गया जिससे हम सवाल करते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, जवाब नहीं देता, वो तो कहता है मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। दूसरा सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है, उसका भी सवाल का जवाब नहीं देता है। लेकिन 3 सवाल किए, कोई जवाब नहीं। तीनों के सवाल का जवाब उसका यही था, मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं, ए परवरदिगारे आलम, बता उसके साथ क्या मामला करें, उसके साथ क्या सलूक किया जाए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है, जाओ मैंने उस बंदे को बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरिश्ते अर्ज करने लगते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तूने उसे कैसे बख्श दिया, उसने कोई सवाल का जवाब सही नहीं दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, जब तुमने पहली मर्तबा कहा था मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, उसने कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। ए फरिश्तों सुन लो, इसका मतलब यह होता है जो अब्दुल कादिर जिलानी का रब है वही मेरा रब है। दूसरा सवाल किया था, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, ए फरिश्तों सुन लो, उसका मतलब यह होता है जो गौसे आजम का दीन है वही मेरा दीन है। और तीसरा सवाल किया था, माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़िही शान रजुल, नबी के बारे में कैसा अकीदा है, नबी के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा था मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। तो ए फरिश्तों सुन लो, इसका मतलब यह है जैसा अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी का है वैसा ही अकीदा मेरा भी है नबी के बारे में। यह है गौसे आजम का मुरीद। जो सिर्फ गौसे आजम का नाम ले ले तो गौसे आजम के सदके में वो कब्र से छुटकारा पा सकता है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज जरूर हम भी गुलामाने गौस हैं, दुनिया में याद करेंगे तो दुनिया की मुसीबतों से दूर रहते रहेंगे, मर जाएंगे तो कब्र में भी छुटकारा पा जाएंगे और कल कयामत के दिन गौसे आजम के झंडे के साये में होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। जहां पर हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ऐसे आलम में हम गौसे आजम के झंडे के साये में होंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम हम सभी को एक और नेक रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।